पृथला विधानसभा में लगातार राजनीतिक पारा हाई चल रहा है। तमाम कैंडिडेट लोगों से अपनी वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आज पृथला विधानसभा के हीरापुर गांव में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ गांव हीरापुर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और वहीं मार्जिन को दोगुना करने की अपील करते हुए नजर आए। उनके साथ में पृथला विधानसभा के पनहेड़ा से जिला पार्षद संदीप शर्मा और अरविंद भारद्वाज मौजूद रहे, जहां संदीप शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी की रीति और नीति के बारे में लोगों को अवगत कराया और वहीं सुरेंद्र वशिष्ठ के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ अरविंद भारद्वाज अपनी टिकट कटने पर यहां मायूस दिखे और कहीं ना कहीं सुरेंद्र वशिष्ठ को समर्थन देकर उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र वशिष्ठ ब्राह्मण चेहरा है, जो कहीं ना कहीं पृथला विधानसभा में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जहाँ उनका फूल माला और पैसे की मालाओं के साथ में भव्य स्वागत लगातार किया जा रहा है। और सुरेंद्र वशिष्ठ का जनसंपर्क अभियान दिन रोज तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का बड़ा जनसमूह सुरेंद्र वशिष्ठ के साथ लगता हुआ नजर आ रहा है। जो आप रात के समय तक आज ऐसी परिस्थिति है कि आप इलाके में देख सकते हो कि 5-5, 6-6 ऐसे त्रिकोणीय मुकाबले तो पहले होते थे, अब तो 5 कोणीय या 6 कोणीय मुकाबले हैं। और आप समझ सकते हो कि 6 कोणीय मुकाबले में सबसे ज्यादा वोट कौन ले पाएगा, आपको पता होना चाहिए। इस अपने जो जाटव समाज की 40,000 वोटें हैं, आप लोग देखो कि उनको एक एक वोट हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर आपको मजबूत बनाएंगे। टिकट देते हैं वो लोग। बहुजन समाज पार्टी चौथी बार ब्राह्मण समाज पर विश्वास जताया और टिकट देने का काम किया है। और आप लोगों के बीच में भूखे प्यासे रातों तक वोट मांगते हैं। आपके पास एक ऐसा वोट बैंक है। और साथियों, जब 27 तारीख को हमारी माननीय बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बघौला गांव में 27 तारीख को जब पधारेंगी, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में और अपने पृथला विधानसभा क्षेत्र में खासकर एक ऐसा चमत्कार होगा। आप सब उस बात को अपने जहन में रखना, जो एक ऐसा ऐतिहासिक काम होगा। आप सब लोग, खासकर ब्राह्मण समाज को मैं अपना निवेदन कर रहा हूं, उस बात को समझना कि आपको लोग कई दलों में बांटने वाले लोग, बहुत लोग आपके बीच में आएंगे, लेकिन मुस्लिम समाज आपके साथ होगा। जब हम पहले बघौला गांव में अपनी पंचायत करके हमने पूछा कि हम आप सब साथी, सब बुजुर्ग अगर हमें आशीर्वाद दें तो हम चुनाव में उतरे, अन्यथा वो जो भी भाई हमारा साथी चुनाव में आए हम उसके साथ रहेंगे। तो भाइयों, बघौला गांव की बहुत ही सम्मानित सरदारी ने मंदिर के प्रांगण में पंचायत करके आपके इस भाई को, आप इसके इस बेटे को और बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही को और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देकर पूरी पंचायत ने ये फैसला लिया कि बघौला गांव का एक एक बच्चा अपने आप को सुरेंद्र वशिष्ठ और बघौला गांव का एक एक बुजुर्ग अपने आप को सुरेंद्र वशिष्ठ मानकर आप लोगों के बीच में वोट मांगने का काम करेंगे साथियों। और वो आप आज देख रहे हैं कि बघौला गांव की बहुत ही सम्मानित सरदारी आपके बीच में है। और दोबारा हमने फिर फैसला लिया, हमने खदावली गांव में जाके भी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये सर्व जनहिताय और सर्व जन सुखाय की पार्टी है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, भाईचारा बना के चलती है। ये पार्टी के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी किसी के कुर्ते फाड़कर या कोई दीपावली का त्योहार मनाकर इस तरह के झूठे प्रपंच रच के हम राज में आना नहीं चाहते। हम सामाजिक संभाव बनाकर, सद्भाव बनाकर राजकाज में आना चाहेंगे।
और खदावली गांव में जब हम इकट्ठे हुए तो पूरे गांव ने इकट्ठे होकर वहां भी यही फैसला लिया। मैंने कहा कि भाई हम भी वशिष्ठ हैं और आप भी हमारे वशिष्ठ गोत्र से हो, भाई अगर आप लोग अपना एक चुनाव लड़ना चाहें अपने नाम पर तो हम चुनाव लड़े। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। और आप लोगों ने जब कल परसों कार्यक्रम था बघौला में तो कितनी साझेदारी थी खंदावली गांव की, आप समझ सकते हो। तो वो लोग भी आपके साथ हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन अपने आप में एक ऐसा प्रमाणित गठबंधन है साथियों, जो 1995 में जो गठबंधन लोकसभा के चुनाव में हुआ, 1998 में, सॉरी, 25 वर्ष पहले, तो 10 में से 5 लोकसभा सीट जीतने का काम किया। 5 लोकसभा सीट जीतने का काम, आधा हरियाणा फतेह समझो, और लगभग 45 विधानसभा सीट जीतने का काम किया। तो आज हीरापुर गांव की पावन धरती और ये वही पक्की चौपाल जिस पर 2 साल पहले मैंने मत्था टेका था, और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान सरदारी जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि ये वो पक्की चौपाल है जो यहाँ मत्था टेकता है जीत के जरूर जाता है। तो इस चुनाव के दौरान आज बड़े भाई सुरेंद्र वशिष्ठ जी और उनके साथ आए हमारे नौजवान युवा दिलों की धड़कन, संघर्षशील मेरे बड़े भाई अरुण भारद्वाज जी, उनके साथ आए हमारे पड़ोस गांव के नरियाले से रामकुमार सरपंच जी, डाडौता से हेतलाल सरपंच जी, और तमाम अन्य सरदारी जो दूर दराज से यहाँ आई है। जो आपको मैं बता दूं, आप लोग यहाँ बैठे हो, कुछ लोग हमारे वोट मांगने के लिए गांव गांव में प्रचार भी कर रहे हैं, और कुछ गांव की जो हीरापुर की रिश्तेदारी है उन घरों में बैठ के अपना प्रचार कर रहे हैं। साथियों, मैं आज सुरेंद्र वशिष्ठ को आप सभी के भरोसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह का आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया था 2 साल पहले, आज उसी तरह का आशीर्वाद बस्ती ने पूरे जोश और खरोश के साथ सुरेंद्र वशिष्ठ को दिया है। वशिष्ठ साहब, ये चुनाव हीरापुर गांव की बस्ती ने आज तय कर दिया है। जहां हीरापुर गांव की बस्ती इकट्ठी होती है और पक्की चौपाल पे आशीर्वाद देती है, मुझे नहीं लगता उसे कोई हराने वाला है। साथियों, ये हीरापुर गांव वो गांव है जहां 4 पीढ़ियों की रिश्तेदारी तो मुझे याद है। भाई हमारे बाबा की बहन है, पापा की बहन है, मेरी बहन है और भतीजी है। भाई अधिकार मेरा पूरा है और घर घर में चूल्हे की जन्म अधिकार है। ये मैंने वशिष्ठ साहब को भरोसा दिलाया है कि हीरापुर गांव से नंबर 1 पे हाथी जीत के जाएगा। ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। खलबली मची पड़ी ये सभी जितने कैंडिडेट है, चाहे कोई भाजपा का है, चाहे कांग्रेस का, चाहे अन्य दल का है, किसी के पास वोट बैंक नहीं है। ये सब लोग आपको झूठा वादा करके बरगलाने का और बहकाने का काम करते हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक बार वशिष्ठ साहब को ऐसा जिताकर भेजो। आने वाली 5 तारीख को हाथी का बटन इतना दबा दो कि सीधा वशिष्ठ साहब 8 तारीख को जब रिजल्ट आए तो पूरी 90 हलकों में पृथला विधानसभा ऐसा हो जो पहली जीत यहां से हाथी के निशान वाली होकर जाए। अरे मैं तो रोज पनहेड़ा में रहने वाला हूं और 10 चक्कर काटू हीरापुर में, मैं कभी मेरा कुर्ता पकड़ लियो। और भरोसा आपको होना चाहिए और विश्वास मैंने करके दिखाया आप लोगों के कहने पर। आपकी जिस चौपाल में वादा करके गया था 21 लाख रुपए मैंने पास करवा के उसके दे दिए आपके गांव को। सरपंच मौजूद है आपके यहाँ, वो लिस्ट निकलवा लेंगे। ये तो चुनाव की आचार संहिता लग गई, नहीं तो अब तक चौपाल का काम चालू हो जाता। और ऐसी भव्य चौपाल बनेगी, मैं आपसे वादा करता हूं। एक बार आप वशिष्ठ साहब को दोबारा, मुझे हाथी के निशान बनाया, इनको भी हाथी के निशान पर बनाओ। 21 लाख रुपए और लो। साथियों, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ये जन जन से मेरा वादा है। आपका कर्ज मेरे ऊपर है, आपने वो एहसान मेरे ऊपर किया है कि मैं आने वाली पीढ़ी तक भी आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन एक एहसान और मैं आपसे मांगता हूं, ये झोली फैलाकर आज भीख मांगता हूं बड़े भाई सुरेंद्र वशिष्ठ के लिए। साथियों, एक मौका दे दो, विधानसभा में सुरेंद्र भाई को पहुंचा दो। मैं कह रहा हूं डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। विधायक से फंड लो और जिला पार्षद से फंड लो। विधानसभा के 104 गांव में नंबर 1 गांव में हीरापुर को बना देंगे, ये हमारा आपसे वादा है।
विधायक आपने पिछला भी देखा होगा जो रोज 1 करोड़ की घोषणा करे, ना तो सरपंच तो पूछ ले भाई दिया हो तो छोड़ ली भी। अगर ज्यादा टाइम 30-35 लाख दे दिया, ऊँट के मुंह में चीरे के बराबर है, क्या पूछ लिया और क्या दे दिया। आपके देख लो 20 गांव के लोग निकलते हैं, पानी भरा पड़ा गाली देते जाते हैं। भैया या विधायक ने बदल दिया तो पहले देखे ना आपने, ये कोई काम कट के ना जे जब गारंटी का बात की दे रहे हैं की बार क्या लिए वोट मांग रहे हैं। पिछले 50 साल से जो हालत जोड़न की हमारी तालाबंद की है हीरापुर में, वो आज भी ऐसी कैसी है। ये तो खाली चुनाव में झूठे वादे करने बहकाने और जाति पाति के नाम पर लड़ाने बहकाने वो हमें आप पे। ये सुरेंद्र वशिष्ठ वो कैंडिडेट है जो बसपा का जाटा वोट बैंक, ब्राह्मण समाज से हैं, इन्हें लोग का जाट वोट बैंक और तमाम छत्तीस बिरादरी के साथ लगी हुई है। साथियों, समीकरण समझने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं आज जो धमाका हीरापुर गांव ने किया है, हर गांव में से सुंदर प्रोग्राम कल से हमारे शुरू होने वाले हैं और आने वाली 22 तारीख को आपको अभी से न्योता दे रहा हूं। गांव पनहेड़ा में वो जनसैलाब उमड़ेगा, सुरेंद्र वशिष्ठ के लिए रैली होने जा रही है। पनहेड़ा खुर्द में 22 तारीख को आप सभी आमंत्रित हैं। अरे बस चूल्हे न्योता आमंत्रित है, ट्रैक्टर ट्रॉली थे, गाड़ी थे, घोड़ा थे और जो मोटरसाइकिल दिए ना बिहार में हमने दहेज में, उन पे ले हो। हाँ मैं पिता तो मैं आज ही देख जाऊंगा अपने चुनाव में पार्टी और यू भी मेरे चुनाव है सुरेंद्र को ना, मैं तो खुद सुरेंद्र पर लड़ रहा हूँ। पूरे गांव में आज ही विदा बांट के जाऊंगा और आप उदाहरण दे दूं, ये वो सुरेंद्र वशिष्ठ है जो पिछले 5 साल से आपके बीच में डटा रहा। गलती किसने करी और भुगता किसने। पार्टी को छोड़ के कोई भागा और जाटा साहब समाज ने गलती की सजा दे दी सुरेंद्र वशिष्ठ को। अब की बार जाटा समाज ऐसा नहीं करेगा। बहन कुमारी मायावती की एक भव्य रैली पटना विधानसभा में होने वाली है। भैया मैं वोट की अपील करने नहीं आया। वोट की अपील मेरे भाई संदीप ने की, सुरेंद्र वशिष्ठ जी करेंगे और वक्ताओं ने की, रामकुमार सरपंच जी, हेतलाल जी ने की। मैं वोट की अपील करने यहां नहीं आया। मैं तो आज मेरे साथ जो जाति हुई है, मेरे ऊपर जो अत्याचार हुआ, मेरे साथ जो धोखा किया, मैं तो आज उसका लिए आपसे जवाब मांगने आया हूं। मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं। आप सब गवाह हैं। पिछले 15 साल से जनता की सेवा में मैं आपके दुख सुख में हाजिर रहा कि नहीं रहा, बताओ। ऐसी पार्टी के साथ लगा रहा मैं जिस पार्टी का आज यहां नामो निशान नहीं बचा था इस इलाके में। है कि नहीं सच्चाई। किसान आंदोलन में इतना बुरा हाल था, दुष्यंत चौटाला को गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, कहीं हरियाणा में। आप लोगों के दम पे और नरियाले की बस्ती ने अपने यहां प्रोग्राम किया था, याद है ना आपको। 3 साल हुए को बहुत लंबा समय नहीं हुआ और पूरी बुराई ली समाज की, फिर भी हमने उस व्यक्ति का कार्यक्रम किया। फिर पिछले साल मोहना मंडी में आपने कार्यक्रम किया, आपकी बदौलत हुआ, आपके आशीर्वाद से हुआ। बुरे से बुरे समय आया, लोकसभा में पार्टी की हालत खराब हुई, उसके बावजूद भी आपका बेटा, आपका भाई, आपका भांजा, आपका देवता धोखा दे के नहीं भागा। क्योंकि मेरे अंदर वो खून है, मेरी रगों में वो खून है जिसने धोखा देना नहीं सीखा। हम कभी धोखेबाज नहीं रहे। पर आखिर में क्या हुआ मेरे साथ। 15 साल वफादारी करने के बावजूद ना तो पिछली बार टिकट दी और ना इस बार टिकट दी। आज आपको एक बात और बताने आया हूं। दुष्यंत चौटाला मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, दुष्यंत चौटाला मेरे समाज से नहीं है। मैंने तो फिर भी उसके साथ वफादारी की। मुझे दुख है उसका कि उसने मेरे से धोखा किया, पर इससे भी बड़ा दुख मुझे उस व्यक्ति से है जो मेरे समाज का है। इससे भी बड़ा दुख मुझे उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति को आप लोगों ने और हम लोगों ने और इस इलाके ने चुनकर भेजा और विधायक बनाया। मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया उसमें जितना दोषी दुष्यंत चौटाला है उतना ही दोषी टेकचंद शर्मा है। टेकचंद शर्मा ने दुष्यंत चौटाला से मुलाकातें की, मीटिंग की और ये षड्यंत्र रचा कि आपके बेटे, आपके भांजे की टिकट कटवा दूं। उसे पता था कि अगर मेरी टिकट क्लियर हो गई तो वो किसी की सूरत में उसे भाजपा की टिकट नहीं मिलेगी। अरे भैया, आप तो विधायक रह लिए थे, आपको तो इस इलाके ने 2-2 बार वोट दे दी। अगर मेरे जैसा कोई बालक बन जाता, कोई बच्चा बन जाता तो आपका क्या बिगड़ता।
और मैं तो अपनी मेहनत का ही हक मांग रहा था, किसी का हक तो नहीं मार रहा था। आप अपना मेहनत करो, मैं अपनी मेहनत कर रहा था ना। किसी के खिलाफ इतना षड्यंत्र क्यों रचा? मैं कोई अरबपति खरबपति का बच्चा नहीं हूं, आप सब जानते हो। एक मास्टर का ही तो बेटा हूं। मेहनत के दम पर एक जगह बनाने की कोशिश की, क्या कसूर था मेरा? क्या किसी आम आदमी को यह हक नहीं है कि वो अपनी जगह बना सके, राजनीति में कोई मुकाम पा सके? आज तक अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने दिया मैंने। 15-16 साल हो गए राजनीति में। कोई है तो बताओ, आप बताओ। कोई आपसे कोई मिला हो कि कहा हो अरविंद ने धोखेधड़ी कर दी, फ्रॉड कर दिया, किसी के साथ बेईमानी कर दी, किसी से झूठ बोला हो? कोई काम हो सका तो कोशिश करी, नहीं हुआ तो हाथ जोड़ लिया।